हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। लास्ट टाइम हमने स्टोमक पढ़ लिया था। हम डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ रहे हैं। स्टोमक का हम पहुंच चुके हैं। माउथ से हमने स्टार्ट किया था। हर एक ऑर्गन के बारे में, हर एक ऑर्गन के फंक्शन के बारे में हमने अच्छे से पढ़ा। अब माउथ से स्टोमक तक तो आ गए, और अब हम जो कि एसेसरी ग्लैंड्स है, पैंक्रियाज, लीवर, गॉल ब्लैडर, उनके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। तो आज हम जो स्टार्ट करने वाले हैं वो लीवर। अब लीवर हम स्टार्ट करने वाले हैं। लीवर जो कि अगर आप जैसे आप लीवर का नाम सुनते हो तो लीवर हमारी बॉडी की सबसे लार्जेस्ट, हेवीएस्ट एक्सोक्राइन ग्लैंड है, सबसे बड़ी ग्लैंड है। दूसरी बात है कि लीवर की बहुत एक खास बात है, अभी हम पढ़ेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोकेशन से। क्या इसका डिवाइडेशन है, कंपोजिशन क्या है, किससे मिलकर बना है, क्या वर्क है, क्या क्या करता है, क्यों इतना इम्पोर्टेंट है हमारी बॉडी में। लीवर बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और सबसे खास बात क्या है इसकी बॉडी की। तो हम स्टार्ट करते हैं लीवर। देखो, लीवर, अगर हम लीवर की बात करें तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसका लोकेशन क्या है। लीवर किसी भी ऑर्गन की हम बात करें तो उसकी लोकेशन देखेंगे, ठीक है। देखो, अगर हम लीवर की लोकेशन देखें तो बिलो द डायफ्राम, डायफ्राम के नीचे होगा। डायफ्राम के नीचे की तरफ है। दूसरी बात की ये किस साइड में है, राइट साइड में। बिलो द डायफ्राम, राइट साइड में। तो अगर हम इसका डायग्राम देखें तो कुछ इस पर लगेगा, जैसे कि डायग्राम, ठीक है। ये इस तरह लीवर आपका, ये देखिए, ये हम लीवर की बात करें, ये है आपका लीवर, जो कि ये डायफ्राम है। डायफ्राम के जस्ट नीचे की तरफ है ये लिगामेंट, जिसने इसको दो भागों में बांट रखा है। इसका फ्री एज राउंड लिगामेंट, ये देखिए, ठीक है। ये लीवर का राइट वाला लोब है, ये इसका लेफ्ट वाला लोब है, ठीक है। वैसे तो लीवर 4 लोब्स में बटा होता है, इसके पीछे भी 2 लोब्स हो रहे हैं, लेकिन हम मेनली सिर्फ इन 2 लोब्स के बारे में बात करेंगे। राइट वाला, क्योंकि मेनली इसको इसी में डिवाइड किया गया है। तो राइट लोब, एक लेफ्ट लोब। राइट लोब बड़ा वाला होता है, लेफ्ट थोड़ा छोटा होता है। दूसरी बात कि इस लीवर की वजह से आपका जो राइट वाला लंग है वो लेफ्ट वाले लंग से थोड़ा ऊपर की तरफ है। इस लीवर की वजह से आपका जो राइट वाला लंग है ना, वो लेफ्ट वाले लंग के कंपैरिजन में ऊपर की तरफ है, और आपकी राइट वाली किडनी लेफ्ट वाली किडनी के कंपैरिजन में नीचे की तरफ है। देखो, हम अगर लंग की बात करें तो लंग ऊपर की तरफ है और किडनी नीचे की तरफ है। इसका मेन रीज़न ये है कि इसने इसको ऊपर की तरफ और इसको नीचे की तरफ प्लेस कर रखा है। इसलिए अगर हम कंपैरिजन देखें लंग्स और किडनी का, तो आपका राइट लंग लेफ्ट लंग से के कंपैरिजन में थोड़ा ऊपर की तरफ है, और जो राइट किडनी है वो आपकी लेफ्ट किडनी की कंपैरिजन में नीचे की तरफ है, क्योंकि इसने इसको ऊपर की तरफ और इसको नीचे की तरफ प्लेस कर रखा है। तो ये आपका लीवर, जिसके 2 लोब, जिसके मेनली 4 लोब्स होते हैं। 4 लोब्स हैं, एक राइट लोब, एक लेफ्ट लोब। इसके पीछे की तरफ 2 तरह के लोब्स होते हैं, क्वाड्रेट और कैमरेट। एंड कैमरेट लोब, क्वाड्रेट और कैमरेट लोब, ये जो कि इसके पीछे की तरफ होता है। इसके पीछे की तरफ 4 लोब्स है, एक राइट लोब हो गया, एक लेफ्ट लोब हो गया, और ये दोनों इसके पीछे की तरफ हो गए, ये 2 तरह के लोब। तो ऐसे करके लीवर को हम डिवाइड करें, कितने लोग हो गए, 4 लोग हैं, 1 2 3 और 4। ये जुड़ा हुआ है इस लिगामेंट से, इसको सस्पेंसरी लिगामेंट बोलते हैं। इसका फ्री एज वाला पार्ट राउंड लिगामेंट है, और ये वाला पार्ट आपका डायफ्राम हो गया। ये देखिए, यहाँ नीचे की तरफ आपकी कोरोनरी लिगामेंट आ गया, कोरोनरी लिगामेंट, ठीक है। तो ये है आपके लीवर की हम बात कर रहे हैं। हमने इसकी लोकेशन पढ़ ली, साइड पढ़ ली इसकी वजह से राइट जो लंग है वो ऊपर की तरफ क्यों है,
और आपकी जो राइट किडनी है वो नीचे की तरफ क्यों है ये भी हमने देख लिया। अब इसके अलावा अगर हम इसका वेट की बात करें तो इसका वेट कितना होता है, देखो वैसे इसका वेट होता है, जैसे कि अगर हम लीवर की बात करें वेट इसका 1 से 1.5 किलो मान लेते हैं और 2.5 किलो तक इसकी जा सकती है, किसी में 2.5 किलो भी हो सकता है। और सबसे खास बात होती है लीवर की, इसकी सेल्स में रीजनरेशन की पावर होती है। मतलब आपका लीवर थोड़ा सा काट भी दे, डैमेज भी हो जाएगा तो वापस रीजनरेट करके पहले जैसा लीवर बना सकता है। ये लीवर की खास बात आपकी पूरी बॉडी के अंदर, ह्यूमन बॉडी का ये सबसे एक खास ऑर्गन है जिसकी बात ये है कि ये रीजनरेशन की इसकी पावर होती है, ये वापस रीजनरेट कर देता है डैमेज होने के बाद में। ये इसकी सबसे स्पेसिफिक कंडीशन, स्पेसिफिक बात है, रीजनरेशन की पावर होती है इसकी। ठीक है, तो ये लीवर की हमने बात देखा है कि उसकी लोकेशन कहाँ है, उसका डिवाइडेशन क्या है, उसके कितने पार्ट है, क्या उसका वेट है, ये सारी चीज़ें हमने देखी है। अब हम देखते हैं इसका कंपोजिशन क्या है। अगर आप ये देखें कि लीवर बना किससे, तो वो हम देख लेते हैं लीवर किससे बना है। देखो अगर हम लीवर की बात कर रहे हैं कि ये बना किससे है, तो मेनली इसमें 3 चीज़ें आती हैं कि लीवर किस चीज़ से मिला हुआ। देखो कोई भी ऑर्गन एक स्पेसिफिक सेल से मिलकर बना होता है, जैसे अगर हम नर्वस सिस्टम की बात करें, ब्रेन की बात करें तो नर्व से, न्यूरल से मिलकर बना होगा। ठीक है, किडनी की बात करें तो नेफ्रॉन से मिलकर बना होगा। तो इसी तरह अगर आप बात कर रहे हैं लीवर की, तो लीवर की फर्स्ट कंपोजिशन में आता है उसकी सेल है हिपेटोसाइट्स। क्या है? हिपेटोसाइट। हिपेटोसाइट जो कि आपके लीवर की स्ट्रक्चर और फंक्शन यूनिट है, ये आपके पूरे लीवर को बनाती है। 80% लीवर बना रही है। ये देखो 80% लीवर बना रही है, एक्सोक्राइन टाइप की सेल से ये हिपेटोसाइट्स। ये सबसे पहला कंपोजिशन तो ये हो गया कि आपका लीवर किस चीज से मिलकर बना होता है, हिपेटोसाइट से। अब जब बात आई है कि ये एक्सोक्राइन है, एक्सोक्राइन है मतलब कहीं ना कहीं इसका डक्ट्स का भी कनेक्शन है, यानी कहीं ना कहीं इससे नलियां जुड़ी हुई है। भाई एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन में यही तो डिफरेंस है कि एंडोक्राइन जो होता है वो अपना एंडोक्राइन सेल्स अपना सिक्रेशन डायरेक्ट ब्लड में छोड़ देती है, कोई डक्ट्स नहीं होती है, कोई नलियां नहीं होती है। लेकिन एक्सोक्राइन होती है, उसमें डक्ट्स होती है, वो अपना सिक्रेशन डक्ट्स में या नलियों में वेसल्स में छोड़ती है, फिर वो उसकी लोकेशन पे जाकर छोड़ती है। तो अगर हिपेटोसाइट्स है तो इसके साथ साथ बाइल डक्ट भी आ गई, क्योंकि हम जानते हैं कि जो आपकी हिपेटोसाइट्स है लीवर सेल से ये बाइल का प्रोडक्शन करती है। अब जब ये बाइल का प्रोडक्शन कर रही है और एक्सोक्राइन टाइप की है तो मतलब इसमें नलियों की जरूरत तो पड़ेगी सही, तो ये बाइल डक्ट भी इसके कॉन्टेक्ट में है। उसके बाद में तीसरा आता है हिपेटिक साइनसोइड्स। तीसरा है ये हिपेटिक साइनसोइड्स। अभी हिपेटिक साइनसोइड्स क्या होता है, यानी कि आपकी लीवर की जो सेल्स है हिपेटोसाइट, जो कि इसकी स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट है, इसके बीच में जो फ्लूइड भरा हुआ है, जैसे कि ये सेल्स है, ये सेल्स है, तो इन सेल्स के बीच में जो ये स्पेस है, इसके बीच में जो ब्लड वाला फ्लूइड भरा हुआ है वो आपका होता है हिपेटिक साइनसोइड्स। ये देखो इसमें कुछ बातें आई इंपॉर्टेंट है कि कौन डिस्कस करेंगे। पहले हम ये देख रहे हैं कि लीवर का कंपोजिशन क्या है, कि आपका लीवर बना किस किस से। सबसे पहले हमने देखा कि हिपेटोसाइट्स जो इसकी स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट है, जो कि इसका 80% बना रही है। तो हम सबसे पहले बात कर लेते हैं हिपेटोसाइट्स की, कि ये हिपेटोसाइट्स क्या क्या करेगी। देखो ये लीवर की स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट है, मतलब जो जो काम लीवर करता है वो सारी ये कर रही है। भाई यही करने वाली, जैसे बाइल का प्रोडक्शन हो गया है, स्टोरेज का वर्क हो गया है, जो सारी चीज़ें करने वाली यही, जो भी एंजाइम रिलीज करने हैं वो यही करेगी, जो कि एल्कोहल का डाइजेशन करता है, काफ़ी ड्रग्स का डाइजेशन करता है, आपके फूड का डाइजेशन करता है, आपके ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइकोजिनोलाइसिस, जो भी आपके ग्लूकोज का स्टोरेज है, ग्लूकोज का प्रोडक्शन है, जो भी सब कुछ कर रहा है वो ये लीवर ही करता है। लीवर कर रहा है मतलब हिपेटोसाइट्स कर रही है। ठीक है, तो आपकी सबसे पहले हम देखें हिपेटोसाइट्स, ये आपकी स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट है, सारा काम यही कर रही है, बाइल का प्रोडक्शन भी यही कर रही है। ठीक है, उसके बाद में आती है बाइल डक्ट। बाइल डक्ट यानी वो नलियाँ हैं कि अगर आपकी हिपेटोसाइट्स ने, आपकी जो लिवर सेल्स ने कुछ भी प्रोड्यूस किया, जैसे बाइल प्रोड्यूस किया, तो अब ये है एक्सोक्राइन टाइप की। अगर एक्सोक्राइन टाइप की मतलब नलियों की जरूरत तो पड़ेगी, तो ये बाइल डक्ट है वो नलिया है।
जो हर एक सेल से कनेक्ट है, और फिर आपके जहाँ पे भी इसको लाना है लीवर से बाहर ले जाके लेकर आ रही है। उसके बाद में आया हिपेटिक साइनोसाइट्स। सबसे पहले हमने देखा हिपेटोसाइट्स, उसके बाद में आई आपकी बाइल डक्ट, अब आ रहा है हिपेटिक साइनोसाइट्स। इसका देखो जैसे कि हमने डायग्राम बनाया, इसके अंदर अभी देखते हैं, ये है जैसे कि ये इसकी सेल आ गई लीवर से, हिपेटोसाइट्स। ठीक है, ये आपके यहाँ पे आ गया पोर्टल ग्रेड। देखो अब एक वर्ड आता है पोर्टल ट्रेड। पोर्टल ट्रेड क्या होता है? देखो उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप लीवर का कंपोजिशन देख रहे हैं तो लीवर का कंपोजिशन कुछ इस टाइप का होता है। ये लीवर का एक ग्रुप हो गया, ये आपकी सेंट्रल वेन आ गई है, यहाँ पे आपका ये पोर्टल ट्रेड आ गया है। मतलब ये है कि अब पोर्टल ट्रेड क्या होता है? देखो अब यहाँ से डायरेक्ट आपका हिपेटिक पोर्टल सर्कुलेशन कनेक्ट हो जाएगा, जो कि लीवर का सर्कुलेशन है वो कनेक्ट हो जाएगा। हम बात कर रहे हैं हिपेटिक साइनोसाइट्स की, मतलब आपके हिपेटोसाइट्स के बीच में जो गैप है वहाँ पे जो फ्लूइड बना हुआ है हम उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, तो पोर्टल ट्रेड एक वर्ड आ गया। पोर्टल ट्रेड जैसे वर्ड आता है, इसका मतलब इसमें क्या क्या आ गया है? आपके बाइल डक्ट आई है, हिपेटिक वेन आई है और हिपेटिक आर्टरी आई है। क्या क्या है? पोर्टल ट्रेड। ट्रेड का मतलब होता है तीन से। क्या 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 है? बाइल डक्ट, हिपेटिक वेन, हिपेटिक आर्टरी। तो अगर आप यहाँ देखें तो ये आगे आपकी हिपेटिक वेन, यही है आपकी हिपेटिक आर्टरी। ठीक है, और ये आपके एक और क्या है? बाइल डक्ट, जो कि यहाँ पे। तो अब जैसे होगा क्या, अपन तो मैकेनिज्म के साथ देखते हैं। पहले ये देखो कि क्या क्या है उसकी कंपोजिशन। सबसे पहले हिपेटोसाइट्स आ गई, फिर बाइल डक्ट आ गई, फिर हिपेटिक साइनोसाइट्स आ गए। हिपेटिक साइनोसाइट्स को देख लिया, पोर्टल ट्रेड आ गई और ये आपकी सेंट्रल वेन आ गई। ये आपकी सेंट्रल वेन आ गई। इसका फंक्शन भी हम देखेंगे। सबसे पहले देख लो कि किस किस से मिलकर बना हुआ है। हिपेटिक साइनोसाइट्स हमने देख लिया, और इसकी जो फॉर्म है वो इस तरह की है। इस तरह आपकी पोर्टल ट्रेड्स, यानी कि अगर आप लीवर का एक ग्राफिक स्ट्रक्चर देखना चाहें कि लीवर किस किस स्ट्रक्चर फंक्शन यूनिट से बना हो, तो ये पूरा ये एक तरह से बेंजीन वाली स्ट्रक्चर बन चुकी है, जिससे आपको पूरा लीवर का कंपोजिशन पता है। ठीक है, अब एक जैसे कि हमने देखा है कि लीवर के अंदर जो फेगोसाइटिक सेल्स होती है, कूपर सेल्स, वो कूपर सेल्स भी हिपेटिक साइनोसाइट्स में होती है। कूपर सेल्स ये क्या करती है? आपकी फेगोसाइटिक कवर करती है, जो भी माइक्रो बैक्टीरिया कुछ भी आ गया है उसको डिस्ट्रॉय करने का वर्क करेंगे। ठीक है, ये हो गया आपका कूपर सेल्स। अब हम ये देखते हैं कि ये जो हिपेटिक साइनोसाइट्स है, या इसको थोड़ा बहुत हम देख लेते हैं कि पोर्टल ट्रेड का क्या सीन है। देखो पोर्टल ट्रेड का मतलब ये है कि जैसे ये बाइल डक्ट है, तो बाइल डक्ट क्या लेकर आ रही है? हिपेटोसाइट से बाइल का प्रोडक्शन हो रहा है, उस बाइल को लेकर आ रही है। हिपेटिक वेन, ये हिपेटिक वेन रात तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रही है लेकिन न्यूट्रिएंट रिच ला रही है, मतलब जिसके अंदर न्यूट्रिएंट बहुत सारे हैं वो लेकर आ रही है। और हिपेटिक आर्टरी तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आएगी। तो ये दोनों जो भी ब्लड लेकर आ रही है वो इसमें लेकर आएगी। ये देखो ये पोर्टल ट्रेड, यहाँ से ये आपके साइनोसाइट्स से होता हुआ, ये हिपेटिक साइनोसाइट्स से होता हुआ सेंट्रल वेन में आ जाएगा। ठीक है, फिर ये सेंट्रल वेन से होता हुआ आपकी इंफीरियर वेना के पार्ट से कनेक्ट होकर राइट आर्टरी में चला जाएगा। फिर वहाँ से वही आपका ब्लड सर्कुलेशन वापस प्योर होकर ऐसे घूमता रहेगा। तो ये आपका हिपेटिक पोर्टल सर्कुलेशन वाला पार्ट है। मतलब हिपेटिक, वैसे अपन इसको आपको अलग से पढ़ेंगे, फिलहाल हम ये देख रहे हैं कि लीवर का कंपोजिशन क्या हो, हिपेटिक साइनोसाइट्स क्या है, उसकी बात हम कर रहे हैं। तो हिपेटिक साइनोसाइट्स में जो पोर्टल ट्रेड है इसका वर्क क्या है? ये हमने देखा कि हिपेटिक वेन, हिपेटिक आर्टरी दोनों ब्लड लेकर आ रही है, जो कि हिपेटिक साइनोसाइट्स से होता हुआ सेंट्रल वेन में होता हुआ इंफीरियर वेना के वहाँ से कनेक्ट होकर राइट आर्टरी में चला गया, वहाँ से फिर लंग्स होता हुआ उसको ऐसे घूमता है। ये आपका हिपेटिक पोर्टल सर्कुलेशन। तो ये लीवर की हमने देख ली कि क्या इसकी कंपोजिशन है। अच्छा, सबसे मेन बात कि हम ये देख रहे थे कि लीवर कवर किससे देखो, दो तरह के पेरिटोनियम बात आई है ना, पेरिटोनियम का अलग से वीडियो बनाएंगे, लेकिन मैं आपको कैसे बता रहा हूँ। एक होता है पैराइटल पेरिटोनियम, एक होता है विसरल पेरिटोनियम। पैराइटल पेरिटोनियम का मतलब होता है कि जो कि बॉडी कैविटी को कवर कर रही है, मतलब ये है कि जैसे कि एब्डोमेन है तो एब्डोमेन को अंदर की तरफ से कवर कर रहा है पैराइटल पेरिटोनियम। ठीक है, अब जो विसरल पेरिटोनियम वो है ये कि एब्डोमेन कैविटी में जो भी ऑर्गन आ रहे हैं, एब्डोमेन कैविटी में जो भी ऑर्गन आ रहे हैं उनको जो कवर कर रही है वो विसरल पेरिटोनियम, यानी कि आपके लीवर को कन्वर्ट किसने कर रखा है? विसरल पेरिटोनियम में। विसरल पेरिटोनियम में,
ठीक है, आपके लीवर को किसने किसने कवर कर रखा है, विसरल पेरिटोनियम में, ये इसकी कवरिंग हो गई। किसके से बना होता है, हेपेटोसाइट्स, बाइल डक्ट, हेपेटिक साइनस से बना होता है। ठीक है, इनका भी हमने देख लिया। अब हम देखते हैं लीवर का फंक्शन क्या होता है। ठीक है, हम लीवर का फंक्शन देख लेते हैं। सबसे पहला बाइल प्रोडक्शन का, तो आपकी लीवर से एक दिन में 800 से 1000 ml बाइल का प्रोडक्शन कर देती है। कितना करती है, पर डे के अकॉर्डिंग। एक दिन में आपकी सारी हेपेटोसाइट्स 800 से 1000 ml बाइल का प्रोडक्शन करती है, जिसकी पीएच, अब देखो बाइल क्या होता है, एल्केलाइन होता है, तो 7.6 से या 7.2 से 8.6 पीएच होती है इसकी, एल्केलाइन हो गया। ठीक है, बाइल प्रोडक्शन मेनली इसके अंदर बिलिरुबिन होता है, बिलिरुबिन, फॉस्फोलिपिड, ये सारी चीज़ें इसके अंदर होती है। पिगमेंट होते हैं इसके अंदर, येलोइश कलर का होता है, ये येलोइश कलर का होता है बिलिरुबिन की वजह से। ये आपकी बाइल प्रोडक्शन का काम हो गया। ठीक है, ये आपकी बाइल प्रोडक्शन। इसके अलावा ये आपका बीएमआर रेगुलेट करता है, बेसिक मेटाबॉलिक रेट रेगुलेट करता है। कैसे, ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइकोजियोलाइसिस, ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन करके, सारी एटीपी जनरेट करके, सारी चीज़ें ये कर रहा है। इसके अलावा ये आपके ड्रग को भी मतलब ड्रग का भी डिटॉक्सिफाई करने का वर्क करेगा। ये एल्कोहल को भी डाइजेस्ट यही करेगा, क्योंकि एल्कोहल को डाइजेस्ट करने वाले भी एंजाइम यही है। ये आपकी प्रोटीन का सिंथेसिस करेगा, जो आपका लीवर है वो प्रोटीन सिंथेसिस, जो प्लाज्मा प्रोटीन जैसे फाइब्रोनोजन हो गया है, अल्फा बीटा ग्लोबुलिन हो गया है, इन सब का प्रोडक्शन कौन करेगा, ये आपका लीवर ही करेगा। ठीक है, ये प्रोटीन का सिंथेसिस भी यही कर रहा है। इसके अलावा एक्सक्रीशन का भी वर्क कर रहा है। एक्सक्रीशन का मतलब जैसे बिलिरुबिन, बिलिवर्डिन, इन सबको कॉन्जुगेटेड से अनकॉन्जुगेटेड फॉर्म में बदला के ये जो इसको बॉडी से बाहर निकालने का वर्क कर रहा है, वो भी यही कर रहा है। ठीक है, तो इसका बाइल प्रोडक्शन का वर्क हो गया है। उसके साथ बीएमआर रेगुलेट कर रहा है। ये आपकी ड्रग, अल्कोहल, इनको भी डाइजेस्ट करने का वर्क कर रहा है। ठीक है, प्रोटीन सिंथेसिस का वर्क कर रहा है, स्टोरेज का वर्क करता है। ये ग्लूकोज को भी स्टोर करके रखेगा, ये फैट को भी स्टोर करके रखेगा। ठीक है, स्टोरेज का वर्क कर रहा है। इसके साथ ये विटामिन को भी स्टोर कर रहा है, विटामिन को स्टोर कर रहा है, क्योंकि विटामिन आपके वाटर सोल्यूबल विटामिन होते हैं, वो तो बॉडी में स्टोर होते नहीं है विटामिन B12 के अलावा। बाकी आपके जो फैट सोल्यूबल विटामिन है वो सारे आपकी बॉडी में स्टोर होते हैं, तो विटामिन को भी स्टोर करने का वर्क कर रहा है। एंजाइम प्रोडक्शन का भी वर्क कर रहा है। ठीक है, तो वो सारे एंजाइम जो भी लीवर आपकी बॉडी के हर एक सिस्टम के अंदर हस्तक्षेप कर रखा है, इसने हर एक सिस्टम को रेगुलेट कर रखा है। अगर इसमें कोई दिक्कत आई है तो बहुत ज़्यादा बड़ी दिक्कत हो जाएगी। एक टेस्ट भी होता है LFT, जिसके अंदर मेनली जॉन्डिस के अंदर भी देखा जाता है। जॉन्डिस को भी टेस्ट करके किया जाता है कि लीवर से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, प्रोटीन की कमी हो जाए तो भी बिलिरुबिन बढ़ जाए, उसके लिए भी LFT करते हैं हम, लीवर फंक्शन टेस्ट। इसके लिए करते हैं कि लीवर आपका सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ये आपके सारे लीवर के फंक्शंस हो गए। ये आपका लीवर एसेसिव डाइजेस्टिव ऑर्गन। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट ऑर्गन के बारे में बात करेंगे।